हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जहां पर हम बात करेंगे लवलीनू फाइनेंस से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट। आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं लगभग सोल्व हो जाने वाले हैं, तो ट्राई कीजिएगा आखिरी तक वीडियो को आप जरूर देखें। सीधा बात करते हैं उससे पहले आप मार्केट का अगर आप देखोगे तो कल के कंपैरिजन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक मामूली सा इंक्रीमेंट नजर आया है। मार्केट कैप में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप जो है वो 1% से इंक्रीज हुई है। उसका रीजन बिटकॉइन इथेरियम की प्राइस भी है डेफिनेटली, क्योंकि इनकी प्राइस में भी 1% से ज्यादा का हमें पंप देखने को मिला है, जो कि एक बड़ा नहीं है लेकिन ये एक्सपेक्टेड था। आने वाले टाइम पर हमें और भी ऊपर जाता हुआ इसका प्राइस नजर आ सकता है। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर अभी जो क्रिप्टो मतलब जैसे कि अगर आप देखोगे यूजर्स के बीच में काफी ज्यादा फेमस हुआ पड़ा है बिकॉज ऑफ हॉटबिट और अदर एक्सचेंजेस। कि जैसे हॉटबिट अभी उसने अपनी सारी सर्विसेज बंद की है, तो काफी लोगों को लॉस हुआ है डेफिनेटली। जिनके छोटे पोर्टफोलियो थे मीम कॉइंस में तो उनको लॉस हुआ है, क्योंकि वो डायरेक्ट विड्रॉ कर रहे हैं। तो कुछ लोगों का तो ये हो रहा है कि आधे से ज्यादा अमाउंट फीस में चला जा रहा है, तो ये चीज काफी प्रॉब्लमेटिक है। और आने वाले टाइम पर क्या बाकी के एक्सचेंजेस में भी ऐसा हो सकता है, तो उस चीज को काफी बड़ी बड़ी जो वेबसाइट्स हैं जो न्यूज कवर कर रही हैं क्रिप्टो की, तो वो कुछ एक्सचेंज जैसे कि गेट आयो, हुबई जैसे एक्सचेंज को भी टारगेट कर रही हैं। तो ये प्रॉब्लम आने वाले टाइम पर हो सकती है और उसकी वजह से कई लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि दोबारा से एक क्रैश देखने को मिल सकता है मार्केट में। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखोगे तो कुछ जो कॉइन्स हैं वो बड़ी बड़ी अपडेट्स अभी दिखा रहे हैं, जैसे कि XRP काफी ज्यादा वो फेमस हुआ पड़ा है, क्योंकि उस पर भी काफी ज्यादा आईज हैं लोगों की और कई बड़े बड़े इन्वेस्टर XRP में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। साथ ही साथ वी चेन हो गया, सोलाना हो गया, पोल्काडोट, तो ये काफी फेमस हो रहे हैं। और ये इस तरह के अल्ट कॉइन्स हैं जिनमें अगर पंप आता है तो मार्केट काफी ऊपर जाएगा। फिलहाल हमारा जो टॉपिक है लवलीनू, उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि काफी क्वेश्चनिंग हो रही है। जैसा कि आप देख सकते हो फिलहाल प्राइस जो इसका है 7.4 की सीरीज में आ चुका है, जो कि 6 की सीरीज तक वेरी कर रहा था कल परसों तक, और थोड़ा बहुत मतलब ऊपर नीचे 2-3 बार हो चुका है जैसे जैसे अपडेट्स इसकी आ रही है। बट मेन पॉइंट ये है कि एनिवर्सरी जो है वो हाईलाइटेड पॉइंट है, जो कि 30 जुलाई रहने वाली है। तो उसमें अभी टाइम है, जैसे कि आने वाला एक महीना पूरा अभी बचा हुआ है, और उसके बाद में जो सेकंड महीना है जुलाई, जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ है, तो उसमें हमें काफी अपडेट्स देखने को मिल सकती हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था कि लवलीनू के जो ट्वीट्स हैं, जो अपडेट्स हैं, उसमें साफ साफ क्लियर मेंशन किया हुआ है कि ये एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग भी इसकी करवाने वाले हैं इस एनिवर्सरी पर अगेन। और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो एनिवर्सरी 1 पर जो हुई थी उससे भी ज्यादा होंगी। तो कहीं ना कहीं यूटिलिटीज की अगर बात करें तो एनिवर्सरी 1 जो इसकी थी, जो लास्ट वाली एनिवर्सरी थी, वहां पर इन्होंने लिस्टिंग्स पर काफी अच्छा खासा फोकस किया था, साथ ही साथ हाई मार्केटिंग पर फोकस किया था। बट यूटिलिटीज उस लेवल की नहीं आई थी, ज्यादातर इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किए थे और ना ही उनकी मार्केटिंग उस लेवल की हुई थी। तो इस बार हो सकता है वो सारी चीजें हमें लवलीनू फाइनेंस के अंदर देखने को मिल जाए। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी है प्राइस को लेके कि जो पिछले वाला ATS बनाया था इसने एनिवर्सरी के टाइम पर, तो अभी उसके अगर कंपेयर किया जाए उसको कहीं ना कहीं, तो अभी की प्राइस है जैसे कि 7.2 की 1.0 किल होने के बाद में सेकंड 0 भी किल हुआ था और प्राइस गया था 1.12 की सीरीज तक गया था। तो अगर वहां तक ये दोबारा जाता है तो आराम से आपको ये 18-20 गुना का प्रॉफिट तो डेफिनेटली दे ही रहा है अभी के प्राइस के कंपैरिजन में भी। और जिसने ये 5 की सीरीज तक आकर बाई किया है तो उनको थोड़ा और 25-30 गुना का प्रॉफिट हो सकता है फॉर श्योर। तो हमें किस पॉइंट पर हमें हमारे जो ऑर्डर है, सेलिंग ऑर्डर है, वो लगा के रखने चाहिए आने वाले 1-2 महीने के लिए। तो इसमें एक काफी बड़ा एक लॉजिक रहने वाला है, क्योंकि मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि हो सकता है, देखो क्रिप्टो में होने को तो कुछ भी हो सकता है, कितना भी ऊपर जा सकता है, 100 गुना 50 गुना कुछ भी हो सकता है। बट हमें थोड़ा सा सेफ भी खेलना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है कई प्रोजेक्ट्स में कि वो उस लेवल का पंप नहीं दिखा सकते। हो सकता है कि ATS से थोड़ा सा पिछले वाले ATS से भी उसको टच ना कर पाए, उससे नीचे रह जाए, क्योंकि अपडेट्स काफी ज्यादा मैटर करती हैं कि किस लेवल की अपडेट्स आएंगी। अगर स्टार्टिंग की जो अपडेट्स हैं वो बड़ी नहीं है, जस्ट उनको ऐसा बड़ा करके दिखाया जा रहा है, लेकिन यूजर्स को 1-2 अपडेट्स के बाद में समझ में आ जाता है कि क्या क्या कर सकता है ये ज्यादा ज्यादा, तो वो भी एक काफी बड़ा फैक्टर होता है। जैसा कि एनिवर्सरी में गेट आयो की एक्सचेंज की लिस्टिंग के बाद में जितनी भी अपडेट्स थी उनका उस लेवल का इफेक्ट नहीं पड़ा था लवलीनू की प्राइस पर। और एट द एंड ऑफ द डे डेवलपर्स का माइंड है, उस पर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह से इसको मैनिपुलेट करना चाहता है। तो ये 2-3 चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना कम से कम आधा या जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगता है उसको आपको पिछले वाला जो ATH है उसके आसपास या उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके आपको लिमिट ऑर्डर लगाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि इस बार नया ATH बनेगा उससे भी ज्यादा बनेगा, बन सकता है, चांसेस काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी आपको सेफ खेलना है। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। लिमिट ऑर्डर आप लगभग जो पुराने वाला ATH है उस पर आप जरूर रखिए। फिलहाल जो अपडेट्स हैं जो लवलीनू के रिगार्डिंग है, तो एक जो है वो वही हॉटबिट के रिलेटेड है। जैसे कि हॉटबिट जब गया है तो काफी लोगों ने लवलीनू को वहां पर होल्ड किया हुआ था। होपफुली जो 1-2 घंटे तक जैसे ये न्यूज आई थी हॉटबिट की तरफ से, तो 1-2 घंटे तक कन्वर्ट वाला जो वहां पर ऑप्शन होता है, जैसा कि बाइनेंस में भी पाया जाता है, तो वो था वहां पर। और मैंने उस बीच में अपने थोड़े बहुत मतलब कॉइन्स कन्वर्ट करके विड्रॉ भी किए थे। बट पॉइंट ये है कि अभी वो कन्वर्ट वाला ऑप्शन खत्म है, ट्रेड तो कर ही नहीं सकते। तो आपको सीधा जो भी आपने कॉइन होल्ड करके रखा हुआ था वहां पर, वो सीधा उसी फॉर्म में आपको
विड्रॉल करना पड़ेगा। तो वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अलग अलग कॉइन से, मीम कॉइन से, तो उनमें फीस काफी ज्यादा लगती है। इवन कुछ लोगों का तो ये भी प्रॉब्लम आ रहा है कि एक लिमिट रहती है कि इतने, जैसे कि 10 मिलियन से कम तुम विड्रॉ ही नहीं कर सकते। अब किसी ने 9 मिलियन होल्ड किया हुआ है किसी पर्टिकुलर कॉइन को, तो वो उसको विड्रॉ ही नहीं कर सकता, यानी कि वो गया। तो इसीलिए मैं आपको कहा करता था कि अगर आप मीम कॉइन्स में भी कुछ एक्सचेंजेस सेलेक्ट कर रहे हो, जैसे कि डेक्स यूज नहीं कर रहे हो सपोज, तो आपको 3-4 करना है। जैसे कि आपका छोटा छोटा पोर्टफोलियो 50-50, 100, 200 $200 वाला, आप 3-4 एक्सचेंजेस पर इन्फ्लुएंस कर सकते हो, ताकि आपका 300, 400, $500 वाला पोर्टफोलियो 3-4 एक्सचेंजेस पर पड़ा रहे, ताकि आपको भारी नुकसान ना झेलना पड़े इस तरह की प्रॉब्लम्स की वजह से। तो ये आप आगे भी ध्यान रखिए। और आने वाले टाइम पर, जैसा कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए तो हमेशा मैंने डेक्स ही बोला है, क्योंकि वो सबसे बेस्ट है। वो मतलब कभी भी उसको कुछ नहीं हो सकता है। पहली बात तो वो किसी के पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा रन नहीं किया जाता, साथ ही साथ रेगुलेशन के बियॉन्ड होता है डेक्स, और वो आपका ही उस पर आप होता है प्रॉपरली। तो ये चीज़ तो आपको ऑलरेडी पता ही होगी ऑब्वियसली। बिटमार्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो लवलीनू हमेशा टॉप सर्च में रहा है, इंडिया में नंबर 1 पर, और वर्ल्ड वाइड अगर आप देखा जाए तो नंबर 3 पर सबसे ज्यादा सर्च जो कॉइन है, जिसका ट्रेंड अब आने वाले टाइम पर बनेगा भी। और लवलीनू कम्युनिटी की अगर बात की जाए जो इसको सपोर्ट करते हैं, तो प्राइस प्रिडिक्शन पर काफी ज्यादा ये फोकस कर रहे हैं कि यार प्राइस प्रिडिक्शन इस बार क्या रह सकता है। तो देखो ये सब तो कहने की बातें हैं, एजम्पशंस है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो ये कि अगर ये नया एटीएस बनाता है तो काफी बेस्ट हो जाएगा, लोगों को काफी अच्छा खासा बेनिफिट लवलीनू से हो जाएगा। और मैं यही कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस एनिवर्सरी पर ये पिछले वाले एटीएच के आसपास भी चला अगर जाता है तो काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट हमको हमारे यूजर्स को हो जाएगा फॉर श्योर। और वही हमें चाहिए, उससे ऊपर जाता है तो बेस्ट है, फिर बाकी और भी हम सेल कर सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 100% भी आपको लिमिट ऑर्डर वहाँ पर नहीं लगाना है कि जो पुराने वाला एटीएच है और उसके आसपास, या फिर किसी ने सोचा हुआ कि यार मुझे तो 10 गुना होता ही जस्ट सेल कर दूंगा पूरा, तो ऐसा भी नहीं करना है। आप अपने आधे को इस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ताकि आपका जो लॉस है वो होने के चांसेस तो बिल्कुल खत्म हो जाए, और बाकी फिर बेनिफिट आगे है ही, और दोबारा से आप एंट्री भी ले सकते हैं अगर बाद में ये अगर वापस से डाउन आता है तो, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। बाकी बुल रन के टाइम पे तो हर कोइन जो भी हो, चाहे मीम कोइन हो, अल्ट कोइन हो, वीचेन, एक्सआरपी, ये सारे अल्ट कोइन आप अच्छे खासे लेवल पर इंडियन एक्सचेंज पर भी रख सकते हो। देखिए इंडियन एक्सचेंज का एक फायदा हो जाएगा क्योंकि वो रेगुलेशन में ऑलरेडी आ चुके हैं अच्छे खासे तरीके से इंडिया में, तो वहां पर जो फ्रॉड के चांसेस है वो काफी कम है। एक्सेस तो आपको देना ही पड़ेगा, अगर आप इंडियन एक्सचेंज यूज कर रहे हो तो फॉर श्योर वो तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो डेक्स ही है जहाँ पर आप उस चीज से बच सकते हो। बट लेकिन टैक्स इतना बुरा नहीं है, कम से कम पूरा चला जाए, एक साथ खत्म हो जाए, उससे तो काफी बेस्ट है कि आप इंडियन एक्सचेंज यूज कर लो। आप 3-4 एक्सचेंजेस यूज करो डेफिनेटली, अपना थोड़ा अमाउंट हर जगह रखो, क्योंकि हर कॉइन हर जगह पे अवेलेबल भी नहीं है। जैसा कि अगर आप कुछ जो फेमस मीम कॉइन्स है अगर उन्हीं को बाय करना चाहते हो तो सन क्रिप्टो है 2-3, तो ये एक्सचेंज है जो कि अच्छा खासा मतलब डिपॉजिट विड्रॉल फैसिलिटी भी दे देते हैं। हालांकि थोड़े स्लो है क्योंकि इंडियन एक्सचेंज है तो उस लेवल का हमें वो कहने का मतलब फीचर्स नहीं मिलते हैं जो फॉरेन एक्सचेंजेस में मिलते हैं, बट थोड़ा सा तो एडजस्ट करना पड़ेगा। बट थोड़ा सा सेफ्टी जो पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो वो बढ़ जाता है अगर आप इंडियन एक्सचेंज को भी यूज करते हो तो, चाहे वो कोइन स्विच हो, वजीरेक्स हो, अभी अच्छा खासा लेवल पर वो चल रहा है। क्योंकि वजीरेक्स ने 2-3 बार गड़बड़ की है, 1-2 बार लॉस हुआ एक्सचेंजेस को, यूजर्स को, लेकिन वो हड़बड़ी की वजह से हुआ है, बाद में उसने उस चीज को सही भी किया है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम पर अगर कुछ प्रॉब्लम होती भी है तो वो सही हो सकती है कहीं ना कहीं इंडियन एक्सचेंजेस की अगर स्पेशली बात की जाए तो। अब फिलहाल आप देखिए जो ये इनका ट्वीट आया था जिसको पिन करके रखा हुआ है लवलीनू फाइनेंस की टीम ने, कि जो सेकंड एनिवर्सरी है उसमें ऐसी चीजें होने वाली है, काफी मतलब चीजों को ये सरपास करने वाला है कि जो एक्सपेक्टेशन है लोगों की उससे भी बियॉन्ड ये जाने वाला है। तो ऐसी अगर चीजें कुछ हो रही है तो ऑब्वियसली मुझे यूटिलिटीज इस बार लग रहा है कि काफी ज्यादा ये रिलीज करेंगे, जो कि एट द एंड ऑफ द डे किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सबसे बेस्ट होती है। फिलहाल अगर आप देखोगे जो लवलीनू कम्युनिटी है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है इसकी एनिवर्सरी को लेके, और काफी लोग एंट्री अभी भी ले रहे हैं, उसी वजह से प्राइस ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो भी रहा है। जैसा कि यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है कि जो सेकंड एनिवर्सरी है 30 जुलाई को, उसमें ये यूटिलिटीज ऐड करने वाले हैं, लिस्टिंग्स तो होने ही वाली है, और होल्डिंग बेनिफिट्स। अब देखिए होल्डिंग बेनिफिट्स में काफी चीजें हो सकती है, जैसा कि लवलीनू को अगर आप होल्ड कर रहे हैं या जो भी उसके होल्डर्स हैं उनको स्टेकिंग के फॉर्म्स में कुछ रिवार्ड्स मिले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आने जो कॉइन्स हैं जो लवली स्वैप पर लिस्टेड हैं उनको अगर आप लवलीनू की हेल्प से बाय करते हैं डेफिनेटली तो वहां पर आपको डिस्काउंट मिल सकता है। यही होते हैं होल्डिंग बेनिफिट्स। तो वो चीज़ तो समय आने पर रिवील हो ही जाएगी, जो भी एक्सचेंजेस रहने वाले हैं या फिर जो भी यूटिलिटीज रहने वाली हैं, बट हमें पैसेज दिखाना पड़ेगा कहीं ना कहीं अगर हमें बेनिफिट चाहिए तो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन तो सही लगी होगी यार। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर दीजिए ताकि इसी तरह के अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहे। मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।